show by the Venn diagram. All the problems we are solving with the help of the Venn diagram. जितने भी प्रॉब्लम है हम सब की सब प्रॉब्लम किस पे सोल्व करेंगे बेटा? Venn diagram से सोल्व करेंगे. मैंने Venn diagram में आपको दो शेप बताए हैं. फर्स्ट इज रेक्टेंगल एंड सेकंड इज सर्कल. ये यूनिवर्सल सेट के लिए रिप्रेजेंट होता है एंड दिस इज रिप्रेजेंट बाय द सिंपल सेट ए बी सी विच इज लाई इन दिस यूनिवर्सल सेट. ठीक है, तो मैं पहला पार्ट कर रहा हूं. फर्स्ट पार्ट, ए इज ए सबसेट ऑफ बी. देयर आर मेनी कंडीशन टू फॉर्म द ए इज ए सबसेट ऑफ बी. तीन कंडीशन हो सकती है यहां पे. ए है, ये इसका सबसेट है तो इसके अंदर तो आएगा. ये आपका बी हो गया, ये पहली कंडीशन है. ठीक है, इसके अलावा ए इज ए सबसेट ऑफ बी. ए एंड बी इक्वल भी हो सकते हैं. दिस इज ए एंड बी. ये ए है, ये बी हो जाए. ठीक है, क्लियर है कि नहीं? आगे समझ में. तो ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही. एक तो क्या है, सारे एलिमेंट इसमें हो. एक क्या है, दोनों इक्वल. ये इक्वल वाला केस ले लिया मैंने. आगे ये बात समझ में. ओके, सेकंड पार्ट क्या है, सेट ए और सेट बी दे रखा है. तो ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी एंड बी माइनस ए. व्हाट टू डू? लिसन, आप क्या करो, जस्ट फॉर्मिंग द वेन डायग्राम ऑफ सेट ए एंड सेट बी. फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वी विल फाइंड आउट द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन इन ए सिंगल वेन डायग्राम. सेट ए, कॉमन एलिमेंट सबसे पहले 3 and 4. 3 and 4. व्हाट इज लेफ्ट? 1 6 9 और वहां पे 5 and 8. एक एक आंसर करते हैं. ए यूनियन बी. ए यूनियन बी का मतलब है एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट बी बट कॉमन वन टाइम. इसका मतलब ये सारे के सारे लिखने हैं. देन 1 3 4 5 6 8 and 9. सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी. इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट. कॉमन एलिमेंट क्या क्या आ रहा है बेटा? 3 and 4. नेक्स्ट इज ए माइनस बी. ए माइनस बी. ए माइनस बी एलिमेंट ऑफ सेट ए विच इज नॉट इन सेट बी. बी, ये ए है, ये बी है. अगर इस बी को रिमूव कर दूं, ठीक है, तो ए में क्या क्या रिमेनिंग रह जाएगा? रिमेनिंग इन ए इज 1 6 9. नेक्स्ट बी माइनस ए, इसको हटा दे, ए को हटा दे, तो बी में क्या रहेगा? 5 and 8. ओके, एक ही वेन डायग्राम से चारों क्वेश्चन हो गए. फाइंड a dash when x it means here x is representing the universal set and set A is equal to 2 3 6. Fourth part, it means this is universal set and set A is 2 3 6. Then remaining element of 1 2 is all set 3, then 4 5 6 here 7 8 9 and 10. A dash means remaining element of set A. set A के अलावा यूनिवर्सल माइनस A. तो A को रिमूव करने के बाद क्या रह गया बेटा? 1 4 5 7 8 9 10. ओके, फोर्थ पार्ट, A minus B and A and B are the any sets. ओके, A और B any sets हैं, तो A minus B क्या आएगा? This first is set A, second is set B. A minus B means element of set A which is not in set B. A का वो पार्ट जो B को
बी में नहीं आ रहा है, ओनली ए बी बोलते हैं इसको, ठीक है। प्रूव यूजिंग वेन डायग्राम ए इज ए सबसेट ऑफ बी। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहा हूं। फर्स्ट पार्ट ये ड्रॉ किया, सेट ए और सेट बी। मैं सेट करूंगा जो हिस्सा है, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में ए है तो यहां पे ए सेट कर रहा हूं मैं, ठीक है। ए का ये फर्स्ट ए है, सेकंड बी है ना, ए का सेट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड में राइट हैंड साइड बना रहा हूं, इधर मैं राइट हैंड साइड बना रहा हूं, ठीक है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए यूनियन बी सारा का सारा। आप यह देखो, आप ये शेडेड हिस्सा इसके अंदर आता है कि नहीं आता, इस पूरे के अंदर ये वाला, ये फर्स्ट सर्कल इसके अंदर भी शेडेड है कि नहीं है, इसके अंदर आया। अगर ये वाला पार्ट इसके अंदर आया, इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। इसका मतलब ट्रू है कि नहीं है, ठीक है, फर्स्ट। अब आओ सेकंड। सेकंड में इंटरसेक्शन गिवन है, इंटरसेक्शन और लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में गिवन है ये है ए। ए का मतलब ये रहा, इंटरसेक्शन का मतलब बीच वाला पार्ट। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी और ये है ए। ये इंटरसेक्शन है, ये इसके अंदर शेड है या नहीं है, इसका मतलब ये वाला इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो अगेन क्या हो गया, ये इसका सबसेट। फर्स्ट वाला पार्ट सेकंड का सबसेट कितनी है, फर्स्ट पार्ट एग्जिस्ट इन सेकंड। थर्ड पार्ट a minus b is equal to a intersection b dash, okay। a, this is set A, second is set B। a minus b, a minus b का मतलब ये वाला पार्ट, एलिमेंट ऑफ सेट ए विच इज नॉट इन सेट बी। ए का वो हिस्सा जो बी में नहीं है, ए का वो हिस्सा जो बी में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अब राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं, यहां इक्वल है मतलब एग्जैक्टली आएगा। ए इंटरसेक्शन बी है तो यहां पे आरएचएस अलग से सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों को फॉर्म करके बाद में बनेगा। ये आपका हो गया ए, ये हो गया आपका ए, इसके बीच में इंटरसेक्शन बी डैश, बी डैश का मतलब है बी के अलावा, मतलब एक तो बाहर का और बी के अलावा ये पार्ट। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये देखो, ये 1 नंबर 2 3 और 4, 1 नंबर दोनों में शेडेड है तो फाइनल लिखूंगा 1 नंबर दोनों में शेडेड है, ओके। 2 नंबर यहाँ पे खाली है तो खाली आ गया, थर्ड में यहाँ पे दोनों जगह अनशेडेड है, फोर्थ में यहाँ पे अनशेडेड है, एक भी जगह अनशेडेड आ गया तो बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। दोनों जगह आना चाहिए, इसका मतलब सिर्फ ये बचा, 2 में भी एक जगह ये खाली आ गया, दोनों जगह खाली, इसमें ये खाली आ गया इसलिए। अब आप देखो ये LHS, ये A इंटरसेक्शन B जैसे, ये LHS इक्वल टू RHS आ रहा है क्लियर, इसका मतलब ये हमारा प्रूव हो गया LHS इक्वल टू RHS। अगर आपको वेन डायग्राम में प्रॉब्लम आए, पार्ट्स में सोल्व करो, मतलब A को अलग ले लो, B डैश अलग लो, इंटरसेक्शन बीच में लगाओ, फिर इन दोनों को फाइनल इधर बनाओ। डायरेक्ट ये बनाओगे कई बार गड़बड़ हो सकती है, लेकिन ऐसे बनाओगे तो गड़बड़ नहीं होगी। फिफ्थ पार्ट ले लिया हमने, LHS की बात कर रहा हूं पहले। इंडिविजुअल हमेशा इनर टू आउटर बनाओ, सबसे अंदर वाला सबसे पहले, फिर उसके बाहर वाला। सबसे अंदर है A यूनियन B, तो A यूनियन B बनाओ।
ए यूनियन बी, ठीक है। अब उसका कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी का, ये लो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसके अलावा ये बाहर वाला, ठीक है। ये हो गया आपका LHS। अब RHS बनाते हैं। RHS दे रखा है A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ए डैश का मतलब क्या होता है, ए के अलावा, ए के रिमेनिंग, एक तो ये है और एक बाहर वाला है, बीच में इंटरसेक्शन। बी डैश का मतलब है बी के अलावा, एक दो तो हो गया, 3 ये 4 ये। अब देखो कैसे कॉमन पार्ट निकालते हैं। इक्वल टू, एक में खाली है, एक भी जगह खाली तो इंटरसेक्शन में खाली, दो में पहले पार्ट बना देते हैं, दो में दोनों जगह खाली है, 3 में एक जगह खाली, 4 में दोनों जगह भरा हुआ है, 4 में दोनों जगह भरा हुआ, अकेला 4 आ रहा है बस खाली, ये लो और पार्ट ये लगा। अब आप देखो ये RHS है और ये LHS है, LHS और RHS इक्वल है या नहीं है, LHS इक्वल टू RHS, आ गया समझ में। ऐसे ही आपको वेन डायग्राम बनाना है, ठीक है। इसमें मैं आपको एक छोटी सी डी मॉर्गन्स लॉ रूल होता है, वो आपको वैसे ही लिखवा देता हूँ, ठीक है। पुराना कौन सा है, ये है ना, एक डी मॉर्गन्स लॉ होता है, डी क्वेश्चनों में काम आता है, डी मॉर्गन्स लॉ, A यूनियन B इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ये तो पहला हो गया, और ये दूसरा है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश। ये आपका तो वैल्यू, ठीक है। ये याद रखना है क्योंकि ये जो फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। प्रूव भी करना आ जाएगा, इट्स ओके, लेकिन याद रखना है।